भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि भगवान को प्रसन्न करने के या भगवान को प्रसन्न करने के 9 कारण कौन कौन से हैं, 9 चीज़ों से, यानी कि हम नवधा भक्ति किसको कहते हैं। तो प्रहलाद जी वर्णन कर रहे हैं, तो उसका वर्णन है। आज मैं श्रीमद् भागवत जी पढ़ रही थी तो उसमें ये प्रसंग आया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। तो मैंने पीला आसन बिछा लिया है और उसके बाद मैंने जल से का छींटा लगाकर इनको पुष्पमाला पहना दी है। और यहाँ पर मैंने ये रखा है, एरर पर ही रखकर हमें पढ़ना होता है। तो अब मैं आपको इस दर्शन कराऊंगी नवधा भक्ति में क्या क्या चीज़ें बताई हैं। 9 प्रकार से भक्ति होती है, तो उसको कहते हैं 9 प्रकार की भक्ति को कहते हैं नवधा भक्ति। तो अब करते हैं हम आरती। तो आरती कर लेंगे। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि गान यही, हरि नाम यही हरि गान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तो हम कर देंगे पूरी आरती, उसके बाद लगा देंगे गंगा जल से छींटा, और छींटा लगाने के बाद सभी को दे देंगे आरती। तो अब मैं पहले आरती कर लूँगी, उसके पूरी आरती करूँगी, उसके बाद फिर मिलते हैं आपसे। तो श्री भागवत जी के ये है अध्याय है 5वां, और इसमें है इसमें ये बताते हैं कि जैसे नारद जी ने प्रहलाद को बताया था कि प्रभु का नाम कैसे लेना है, और नवधा भक्ति। तो नवधा भक्ति 9 प्रकार की भक्ति, यानी कि 9 प्रकार की भक्ति से भगवान कैसे प्रसन्न होते हैं। तो पहली भक्ति जो है वो है कथा श्रवणम। तो नारायण जी की कथा को सुनना। तो नारायण जी की कथा को सुन, चाहे वो श्रीमद् भागवत हो तो या भगवान का कोई भी भगवत भजन हो, मतलब भगवान की कोई भी कथा हो, उसको पहला तो कथा सुनना, और दूसरा है कीर्तन। तो दूसरी चीज़ है दूसरा है कीर्तन। तो कीर्तन में क्या है, कीर्तन नाम संकीर्तनम सबसे फल देने वाला होता है। और क्या कहा जाता है, श्री कृष्ण कहते हैं कलयुग एक नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा। तो कलयुग में जो है भगवान के नाम का संकीर्तन करने से ही मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। तो ये बात कौन कहती है, श्रीमद् भागवत जी बताती हैं कि कलयुग में जो है नाम संकीर्तन सबसे विशेष फल देने वाला है, क्योंकि राम से बड़ा राम का नाम, यानी कि नाम जो है भगवान के नाम से भी बड़ा होता है। इसलिए हमें जो है भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो तीसरा कौन सा हमारा है, तीसरा आता है स्मरण। ये तीसरा स्मरण, इसमें क्या होता है, स्मरण यानी कि भगवान के नाम को याद करना, या भगवान के नाम को आठों पहर ध्यान में रखना। तो ये स्मरण कहलाया जाता है। और स्मरण होता है माला फेरना। जो हमारी माला होती है तो हम उसको माला को भी फेरते हैं, तो वो क्या होता है, स्मरण कहलाता है। और स्मरण में आता है नाम जाप। तो हम नारायण जी के नाम को जपना, ये स्मरण में आता है। तो जैसे माला में है, तो इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। तो एक होती है पाद सेवा, भगवान के चरणों की सेवा। तो बिहारी जी हमारे बहुत सुंदर हैं। तो क्या होता है, भक्त मुख का दर्शन करते हैं, और हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, चरण का पूजन करना चाहिए। हमें सबसे पहले भगवान के
धोना चाहिए, चरणामृत लेना चाहिए। और चरणों को धोना ही, भगवान के चरणों के धोना ही हम क्या कहते हैं, चरणामृत कहते हैं। तो उससे भगवान हमारे प्रसन्न होते हैं। तो ये होती है पाद सेवा। तो भगवान की जो है कमल के समान उनके पुष्प हैं, तो इससे हमें भगवान के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए। फिर आता है अर्चना। तो अर्चना जो है हमें मतलब अर्चना क्या कहलाती है, जो हम अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाते हैं। जैसे ये हमारे लड्डू गोपाल जी हैं, तो इनको भोग लगाते हैं तो भगवान इससे बहुत प्रसन्न होते हैं। कि मतलब क्या, जैसे आपके लड्डू गोपाल जी हैं तो आपको हम पूछेंगे लड्डू गोपाल जी आपको क्या भोग लगाना है, तो ये अर्चना होती है जो हम पूछते हैं भगवान से। तो जब हम भगवान से पूछते हैं, जो तुरंत बुद्धि में विचार आता है कि ये चीज़ बना लें, या कोई सब्जी वगैरह कोई उस समय आ गई है, तो कोई बेचने वाला आ गया तो हम उससे वो सब्जी ले लें और वो पदार्थ बना लें, जो अचानक हो जाता है। तो ये भी क्या है, भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो ये भी भगवान, इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। अर्चना इस तरीके से भी होती है। और एक अर्चना होती है भगवान के प्रीति मतलब बढ़ाने के लिए, भगवान से अपने भाव को रखने के लिए, जो हम अपने भाव होते हैं भगवान के सामने रखते हैं, तो वो भी अर्चना कहलाती है। कि मेरा ये भाव है कि आप मेरे सखा हो, या आप कुछ भी मानते हो उनको, तो ये भाव भी अर्चना में आता है। तो अर्चना करते हैं। फिर करते हैं हम वंदना। वंदना क्या की जाती है, तो वंदना जो होती है वो हम करते हैं हाथ जोड़कर विनती करना, जो है वो कहलाता है वंदना। तो अब हमें भगवान की वंदना करनी चाहिए। और क्या कहना चाहिए कि हम और भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। ये हमें कहना चाहिए कि भगवान आप जो है हमसे जो कुछ करा रहे हैं वो आप ही करा रहे हैं और आप ही करने वाले हैं। तो इस भाव की, इस वंदना से करने से क्या होती है, दास्य भाव प्रकट हो जाता है। तो अगला आता है दास। तो क्या हमने विनती करनी है भगवान से कि क्या मैं आपका दास हूँ। तो दास या सेवक हूँ। तो सेवक का भाव यही रहता है कि मैं अपने भगवान को किस चीज़ से प्रसन्न करूँ, पूजा करूँ, अर्चना करूँ, वंदना करूँ, किसी भी भाव से मैं अपने भगवान को प्रसन्न करूँ। तो ऐसी भक्ति से भी भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये नवदा भक्ति के प्रकार हैं। तो दास्य भाव के बाद आता है सखा भाव। दास्य भाव, उसके बाद आता है सखा भाव। तो भगवान से कोई संबंध बनाए। तो भगवान से सबसे अच्छा संबंध क्या है, मित्र का संबंध है। क्योंकि मित्र से कोई मतलब भगवान से अगर हमें कुछ कहना है तो हमें संकोच करना नहीं पड़ेगा। जैसे मित्र से हम कुछ कहते हैं तो हमें संकोच नहीं करना पड़ता, तो ऐसे ही हमें अपने भगवान से कुछ कहने के लिए संकोच नहीं होता। तो मित्र भाव से हर समय हम भगवान से और निवेदन भी कर सकते हैं, उनको सब कुछ बता भी सकते हैं। तो ये होती है मित्र भाव। तो वो आपका भाव है, आप उनको परिवार का सदस्य मानते हैं या आप उनको मुखिया मानते हैं, वो आपका भाव है। लेकिन मित्र का भाव ये है। तो और आप प्रियतम का भाव भी मान सकते हैं। तो आप भगवान से कोई भी संबंध बना सकते हैं। तो इससे भी भगवान प्रसन्न होते हैं। और उसके बाद सखा के बाद आता है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन में क्या होता है, आत्मनिवेदन में होता है कि अपने तन मन को क्या करना, वारना। कि यानी कि मैं आपका सेवक हूँ और मैं तन मन धन से आपकी सेवा करूँ, ऐसी मेरे ऊपर कृपा कीजिए। तो ये होता है समर्पण। तन मन धन जो कुछ हम भगवान को भाव में देते हैं, तो वो होता है समर्पण। कि हमें अब आप ही संभालने वाले हैं और आप ही करने वाले हैं। तो भक्तों, मैं तो कुछ नहीं कह पा रही हूँ क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो बहुत बड़ी कथा कहूँगी। मैं तो सिर्फ एक दासों के दास के हिसाब से ही आपके सामने ये रख रही हूँ कि भगवान किस चीज़ से प्रसन्न होते हैं सबसे ज़्यादा, और प्रहलाद ने किस तरीके से प्रसन्न किया है भगवान को, और 9 प्रकार की भक्ति कौन कौन सी है। तो ये जो है, ये कौन कह रहे हैं, प्रहलाद कह रहे हैं, मैंने तुम्हें बताया है कि ये सब वेदों का
सार है। ये नवधा भक्ति जो है सब वेदों का सार है। तो क्या करना चाहिए, गृहस्थी के झंझट में ना पड़कर नाम संकीर्तन, भगवान भगवान के प्रति प्रेम, सखा भाव, मतलब इन चीज़ों का। अब जैसे हम कथा भी सुनते हैं, कोई हमने कथा सुनी तो हमें उसको बार बार ध्यान करने से क्या होता है, स्मरण बनता है, तो कथा फलदायी होती है। इसलिए हमें जो भी भागवत कथा सुनते हैं तो हमें उसका स्मरण करना चाहिए। तो ये 9 प्रकार की भक्ति है। तो मेरे को तो कुछ नहीं आता है, और ये करा रहे हैं हमारे लड्डू गोपाल जी, जो कुछ करवा रहे हैं, जो वो उन्होंने कहलवाया वो मैंने आपके सामने बोल दिया। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं आता है, फिर भी मैंने ये नवधा भक्ति से भगवान किस प्रकार प्रसन्न होते हैं, तो ये यही था आज का टॉपिक। तो इस वीडियो का मैं करूँगी यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। भक्तो राम राम, राधे श्याम।